तो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की। यस सर। अच्छा, तो कैसे बना रहे हैं आप लोग? जैसे बनाते हैं प्रैक्टिकल कॉपी वैसे ही बना रहे हैं ना, एफएससी में जैसे बनाई है या मैट्रिक में जैसे बनाते हैं उसी यस सर। फॉर्मेट में बनानी है आप? यस सर। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था थ्योरी का? हाँ जी, बताएं भाई, हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में और कितना पढ़ लिया था? सर इनेंशियोमीर्स पढ़ा था और साइक्लाइजेशन ऑफ मोनोसैचराइड्स, रिंग स्ट्रक्चर। एनेंशियोमीर्स पढ़ा था और रिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कंप्लीट। सर हैवर्ट्स प्रोजेक्शन तक। ठीक है, हेल्थ प्रोजेक्शन तक पढ़ा था। ठीक है, मैंने आप लोगों की असाइनमेंट देखी है, आप लोगों ने अच्छी असाइनमेंट बनाई थी सबने। आप लोगों को किसी को पता है कि अगर हमने जो गूगल क्लासरूम से डायरेक्ट ये क्लास के पार्टिसिपेंट्स ऐड करने हो और वहां पे लिंक करके क्लास बनानी हो तो कैसे बनाते हैं? किसी को पता है इस चीज का? गूगल क्लासरूम से ही मैं क्लास का लिंक भेज दूं सबको, सर क्लास ऐसा कोड किसी को शेयर पता है करना है। कोई? जी। सर क्लास कोड जो आपने किया था पिछली दफा भी शेयर, हाँ जी, उससे बहुत आराम से ज्वाइन हो सकता है। वो तो आप लोग ऑलरेडी एडेड है ना, आप लोग उस वहां पे तो एडेड है आप। सर क्लास आप कोड। लेक्चर कह रही हैं कि जो आप लिंक शेयर करते हैं क्लास के लिए उसका। हाँ जी, हाँ, जो अभी आपको लिंक आया है ईमेल के ऊपर आया है ना। यस सर। हाँ, तो ये मैं उधर क्लास अगर गूगल क्लासरूम में खोलूं तो वहां से मैं ये वाला लिंक नहीं भेज सकता? ऐसी कोई ऑप्शन पता है आपको? सर हमें नहीं पता, शायद हो कोई। आप लोगों को बुक मिल गई थी ना, मैंने उधर अपलोड की थी। यस सर। सर ये जो हमने आइसोमर्स बनाए थे ग्लूकोज के, जी जी। अगर सर जो ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन फार्मूला है सिंपल, हाँ जी। और जो उसका रिंग स्ट्रक्चर है, सर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं ना होंगे? नहीं। ठीक है सर, बस ये पूछ।
अगर ग्लूकोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में, चाहे वो रिंग में है तो ग्लूकोज ही। यस सर। हाँ जी, तो फिर वो ये दोनों आपस में आइसोमर नहीं है। हाँ जी, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है ना, पॉलीसेकेराइड से। हाँ जी, बताएं भाई, हमने ये पढ़ लिया था ना, ये वाली स्लाइड हमने देखी थी पिछली दफा कि नहीं देखी थी? यस सर, देख ली थी। यस सर। हाँ जी, यहाँ से शुरू करना है हमने। So today's topic is polysaccharides, and we can define the polysaccharides in a way. If you hydrolyze the polysaccharides, they would break into many monosaccharides, many sugar molecules, right? And we can hydrolyze the polysaccharides by using acid, as well as you can hydrolyze the polysaccharides by using enzymes. So there are two most important polysaccharides which we use on daily basis, and those polysaccharides are really very essential for us. One is glycogen and second is starch. Now, any one of you can differentiate between glycogen and the starch, and what will be the source of the glycogen and the starch? हाँ जी, एनी वन, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ग्लाइकोजन में और स्टार्च में? दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन आपने डिफरेंस बताने। सर जो ग्लूकोज है वो एनिमल्स के अंदर स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एनिमल्स पॉलीसेकेराइड्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड प्लांट्स स्टोर द पॉलीसेकेराइड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज द मेन डिफरेंस। हाँ जी, अब और डिफरेंस बताएं, स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्या डिफरेंसेस हैं? सर ग्लाइकोजन में 1,2 और स्टार्च में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है शायद। ग्लाइकोजन में कौन सा होता है? 1,2 या नहीं, ग्लाइकोजन में भी जो लिंकेज होता है वो 1,4 ही होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में भी, हाँ जी, ग्लाइकोजन में भी अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, और स्टार्च में भी अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। दोनों के अंदर सेम लिंकेज होता है। हाँ जी, और डिफरेंसेस बताएं ग्लाइकोजन और स्टार्च में। सर लेकिन जो स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन वाला फॉर्म होता है उसके अंदर दो लीनियर्स के बीच में एक 1,6 वाली चेन भी होती है, जिसे ब्रांच पॉलीमर हम कहते हैं। स्टार्च की जो अमाइलोपेक्टिन है उसके अंदर। हाँ जी, ऐसे ही है।
स्टार्च स्टार्च की 2 टाइप्स होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस तो है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में जी सर। ग्लाइकोजन में भी ब्रांचेस होती हैं और उस ब्रांच का जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,6 होता है। सर स्टार्च स्टार्च में की, अमाइलेज डाइजेशन एंजाइम होते हैं। हाँ जी, एक अमाइलोज इसकी टाइप होती है स्टार्च की, हाँ जी, और दूसरी अमाइलो और ग्लाइकोजन में माइलोपेक्टिन। ग्लाइकोसाइडेज होता है या अमाइलोपेक्टिन। ग्लूकोसाइडेज होता है। नहीं, मुझे सुना नहीं सनीला क्या कह रही है। सर ग्लाइकोजन में या तो ग्लूकोसाइडेज डाइजेशन एंजाइम होता है या तो ग्लूकोसाइड ट्रांसफेरेज होता है। हाँ जी, और सर जो स्टार्च होते हैं वो होमोपॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है। और ग्लाइकोजन फिर वो एक्चुअली मोनोमर होते हैं ग्लूकोज के, मोनोपॉलीसेक्राइड के। ग्लाइकोजन में भी तो ग्लूकोज ही होता है बस, और तो कुछ नहीं होता। हाँ जी, स्टार्च की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रांचेस नहीं होती, अनब्रांच्ड होता है अमाइलोज। ठीक है। और अमाइलोपेक्टिन जो है ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं। ग्लाइकोजन जो है ये ब्रांच्ड होता है, ये भी ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ये भी ब्रांच्ड होता है। अच्छा, अब जो ग्लाइकोजन है इसके अंदर कैसे, एक सेंटर के अंदर इसमें एक सेंटर में ना प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के ऊपर फिर एक ग्लूकोज अटैच होता है, ये एक ग्लूकोज अटैच हो गया, फिर ये इसके साथ एक और ग्लूकोज अटैच हो गया, इस तरह से ग्लाइकोजन में फिर एक और ग्लूकोज अटैच हो जाता है, ऐसे फिर एक और ग्लूकोज अटैच हो जाता है। ये जो स्मॉल बॉल्स हैं ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये एक और ग्लूकोज, फिर यहाँ पे एक और ग्लूकोज ऐसे अटैच हो जाता है। और जब इसमें ब्रांचेस बननी होती हैं तो यहाँ पर एक ग्लूकोज एक और अटैच होगा ऐसे, और फिर ये ऐसे ब्रांच आगे शुरू हो जाती है इसकी, इस तरह से। तो ग्लाइकोजन के अंदर इस तरह से ब्रांचेस डेवलप होती हैं। अगर इसमें और ब्रांच बनी है तो वो फिर इधर से ऐसे एक और इधर ऐसे ग्लूकोज अटैच होगा, ये आगे अटैच होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से ग्लाइकोजन के अंदर जो है वो ब्रांचेस मौजूद होती हैं। और जो स्टार्च है इसमें जो अमाइलोपेक्टिन है इसमें ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसी लॉन्ग चेन्स हमारे पास होंगी, ग्लूकोज की एक ग्लूकोज, फिर वन मोर ग्लूकोज, देन अगेन वन मोर ग्लूकोज, और फिर यहाँ पर इसके ऐसे एक ब्रांच आ जाती है ग्लूकोज की। ठीक है, तो ऐसे ब्रांचिंग सिस्टम इसमें भी शुरू हो जाता है। ग्लाइकोजन के अंदर सेंटर में एक प्रोटीन होती है जिसको ग्लाइकोजेनिन कहते हैं, फिर आगे उसके ऊपर ग्लूकोज लगना शुरू होता है। तो ऐसे उसमें भी ब्रांचेस होती हैं, ग्लाइकोजन में भी और स्टार्च में भी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन स्टार्च की एक टाइप है अमाइलोज जिसमें ब्रांच नहीं होती, ग्लूकोज की एक चेन ही होती है, सिर्फ ब्रांच नहीं होगी उसमें, चेन होगी, लॉन्ग चेन। अच्छा, अब जहां पे चेन बन रही होती है, एक ग्लूकोज है ये, फिर ये दूसरा ग्लूकोज है, तो इसके दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का पूरा नाम होता है 1-alpha-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, अब ये बन रही है ब्रांच, यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्रांच। तो यहाँ पे ब्रांच बन रही है, तो इस जगह के ऊपर जो बॉन्ड होगा सिर्फ ब्रांच पे, जहां से ब्रांच शुरू हो रही है, अब यहाँ से शुरू हो रही है ब्रांच, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा अल्फा 1,6। ठीक है, अब ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के अंदर, तो यहाँ पे भी एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, तो ये जो बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा अल्फा 1,4 लिंकेज। लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पे ब्रांच बन रही है,
ये वाला पॉइंट, यहाँ ब्रांच बन रही है, तो ये जो बॉन्ड होगा ये अल्फा 1,4 नहीं होगा, ये अल्फा 1,6 होगा। जहां पे ब्रांच शुरू हो रही है वहां पे अल्फा 1,6, यहाँ पे अगेन अल्फा 1,4 होगा, क्योंकि अब ये आगे स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे अल्फा 1,4, यहाँ पे भी अल्फा 1,4, यहाँ पे क्या कौन सा होगा, अल्फा 1,6, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्रांच बन रही है, यहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज होगा। ये अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब है कि वहां पे जो ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज नहीं है। अब ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज हमने हैरथ प्रोजेक्शन में पढ़े थे, ये देखेंगे अल्फा ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के अंदर। अच्छा, और 1 का मतलब क्या है कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और उससे आगे जो अटैच हो रहा है ग्लूकोज उसका कार्बन नंबर 4, यानी कि मैं कहता हूं कि इसका कार्बन नंबर 4 हो गया और यहाँ पे एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर अटैच होना है, ठीक है, तो इसका कार्बन नंबर 1, इनके दरमियान ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप होता है। इसका कार्बन नंबर 1, ऐसे अल्फा 1,4 लिंकेज, इस तरह से हमारे पास ये लिंकेज डेवलप हो रहे होते हैं। अल्फा 1,6 का मतलब क्या होगा कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6। अल्फा रिप्रेजेंट्स द ट्रांस ज्योमेट्री ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। हैरथ प्रोजेक्शन के अंदर उसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रांस ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो इसलिए ट्रांस वाला ग्लूकोज होता है जिसकी ज्योमेट्री ट्रांस होती है, उसको हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। ये हमने पीछे इस स्लाइड के अंदर इसको हमने डिस्कस किया था। तो ये अल्फा ग्लूकोज है, इसमें ज्योमेट्री देखें ट्रांस ज्योमेट्री है। OH ऑन कार्बन नंबर 1 एंड OH ऑन कार्बन नंबर 6 दे आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड्स। तो ये यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो ट्रांस ज्योमेट्री है, तो इट विल बी अल्फा ग्लूकोज। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर आगे हमारे पास जो बात हो रही है कि ये तो हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आगे हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। तो ये है अमाइलोज, ये वाला स्ट्रक्चर है अमाइलोज का। तो ये देखें, ये अनब्रांच्ड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रेट होता है। अमाइलोज के अंदर जो चेन है वो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट नहीं होती अमाइलोज के अंदर, ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में होती है। ये जो हेलिक्स आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये अमाइलोज है, ब्रांच नहीं है लेकिन हेलिकल होता है ये ऐसे। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा, ठीक है। तो ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ऐसे होता है अमाइलोज, DNA की तरह स्ट्रक्चर इसका हेलिकल होता है अमाइलोज का, स्टार्च है। और अमाइलोपेक्टिन की अगर आप बात करें तो अमाइलोपेक्टिन में देखें, अब ये चेन है इसकी लेकिन हेलिकल है। अब यहाँ पे ब्रांच बन रही है, ये देखिए, अब यहाँ पे जो ब्रांच बन रही है तो इसके अंदर इसका बॉन्ड देखें अल्फा 1,6 है, ठीक है। इस ग्लूकोज का जो है वो क्या होगा, कार्बन नंबर 6 होगा और इसका कार्बन नंबर 1, अल्फा 1,6, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रांच डेवलप हो रही, तो ब्रांच पे अल्फा 1,6 और बाकी जो लिंकेज हैं, ये जो ब्लू कलर के लिंकेज नजर आ रहे हैं, ये अल्फा 1,4 लिंकेज है, ठीक है। ये अल्फा 1,4 लिंकेज है आपके पास। तो ब्रांच जहां पे होगी अल्फा 1,6, जहां पे ब्रांच नहीं है, वैसे ग्लूकोज दूसरे फर्दर ग्लूकोज के साथ अटैच है तो वहां पे अल्फा 1,4। ये अमाइलोपेक्टिन है, ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है और ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच है। अच्छा जी, अब देखें, ये है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखें तो आपको ग्लाइकोजन में कितनी ज्यादा ब्रांचेज हैं, ये देखें, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, ये फिर ब्रांच। जहां पे कलर आपको पिंक नजर आ रहा है वहां पे ब्रांच बन रही है। तो अब इस जगह पे जहां पे कलर पिंक है, इस पॉइंट के ऊपर बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड होगा 1,6। ये इसकी डायग्राम बड़ी करके दिखाइए यहाँ पे,
ठीक है, ये इसकी डायग्राम यहाँ पे बड़ी करके दिखाई, ब्रांच बन रही है। ब्रांच के अंदर देखें, इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6, इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 है, ये कार्बन नंबर 6 है इसका, ये नीचे वाली चेन का है। अल्फा 1,6 ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 6 है। अल्फा 1,6 ये इस वाले पॉइंट को बड़ा करके दिखाया है, ब्रांचिंग वाले पॉइंट। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। ये देखिए कितनी ब्रांचेस बन रही हैं ग्लाइकोजन के अंदर, हर थोड़े से 10-12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांच बन रही है, फिर 10-12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांच बन रही है। तो ग्लाइकोजन के अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। ठीक है, एक ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज के साथ जो बॉन्ड है, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, इनके दरमियान बॉन्ड होगा अल्फा 1,4। लेकिन जो मैंने पहले बताया, ये ब्रांच जो बन रही है यहाँ पे अल्फा 1,6, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ग्लाइकोजन का। अच्छा जी, अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी? आप लोगों की असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं, ग्लाइकोजन के भी और ग्लूकोज के भी, और लॉन्ग चेन्स बनानी, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और हर मॉलिक्यूल के अंदर आपने एक पूरे पेज पे एक चेन बनानी है, हेलिकल फॉर्म बनानी है स्टार्च की। तो हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अल्फा 1,4 लिंकेज नजर आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है इस वक्त इस डायग्राम। ये मैं आपकी उधर असाइनमेंट भी ऐड करने लगा, तो ये आपने अभी करनी है थोड़ी देर में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स जब बनते हैं उस वक्त कैसे बॉन्ड्स डेवलप होते हैं।
तो देखें, ग्लाइकोप्रोटीन्स आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज्यादा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इस ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्होंने प्रोटीन्स के साथ बॉन्ड बनाया होता है। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बनी होती हैं अमाइनो एसिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं शुगर्स के, और ये केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन दे कैन मेक द बॉन्ड एंड दीज वुड बी प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेटेड फॉर्म। और जब ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं तो उस वक्त अमाइनो एसिड और शुगर के दरमियान बॉन्ड डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये कार्बोहाइड्रेट का शुगर, मे बी इसके पीछे और शुगर्स अटैच हों, ठीक है, और ये है प्रोटीन का अमाइनो एसिड, और ये इस अमाइनो एसिड के पीछे बाकी प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड है, बाकी प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट के शुगर ने अटैच होना है प्रोटीन के अमाइनो एसिड के साथ, फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। अब जब लिंकेज डेवलप होना होता है तो फॉर एग्जांपल इस प्रोटीन का अमाइनो एसिड है जो कॉर्नर पे आ रहा है, वो है एस्पैराजिन, जो बॉन्ड बनाएगा इस शुगर के साथ, मे बी ये शुगर ग्लूकोज हो, ठीक है। अब क्या होगा, इसके दरमियान बॉन्ड कैसे डेवलप होगा? ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का OH और एस्पैराजिन अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर रिलीज होगा। कैसे? ये OH और एस्पैराजिन जो कि ये बाकी की प्रोटीन है और ये उसका कोई टर्मिनल अमाइनो एसिड है, इस शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन, ये मिलके वाटर रिलीज कर रहे हैं यहाँ। अब क्या होगा, ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड डेवलप हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ जब वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये देखें, ये कार्बन और इसका बॉन्ड डेवलप हो गया इस नाइट्रोजन के साथ। अब इस बॉन्ड का क्या नाम होगा? इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही कहेंगे। नो डाउट ये अमाइनो एसिड और शुगर के दरमियान डेवलप हुआ है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग के अंदर अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है? अमाइन ग्रुप। तो नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना, इसलिए हम इसको कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जब ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं तो उनके दरमियान वो पॉइंट जहां पे शुगर और अमाइनो एसिड लिंक हो रहे होते हैं वहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और अगर वहां पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो तो हम उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अगर नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, जब कोई कॉन्जुगेटेड शुगर बनता है तो उसमें क्या हो रहा है कि ये शुगर और ये प्रोटीन, बैक साइड पे ये प्रोटीन है और ये इस प्रोटीन का टर्मिनल अमाइनो एसिड है। Now this terminal amino acid, that is serine amino acid. Now this serine can develop a bond with the sugar molecule, and again it will be a glycosidic linkage. And how it would be a glycosidic? The OH from the sugar and the hydrogen from serine. Now the OH group of the serine is involved to develop the glycosidic bond. In this case, in case of serine, here there will be the release of water molecule. यहाँ पर देखें water molecule release हो गया। अब bond जो develop हो रहा है वो कैसे develop हो रहा है? वो bond develop हो रहा है, ये देखें, इस कार्बन ये वाला जो कार्बन है और इस ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड डेवलप हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड डेवलप हो गया। अब दरमियान में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है यहाँ पे, फिर आगे वही OH है, CH2 है आगे फर्दर, ये देखें ये वही CH2। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब हम इसको कहेंगे O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड शुगर बना, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो इस तरह से
जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जब वो बनते हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, बट दैट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और मे बी ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा जी, अब आगे देखें हमारे पास इस पे क्लियरली मेंशन है कि कौन सा पॉलीसेकेराइड है। ये वाला जो पॉलीसेकेराइड है, ये देखें यहां पर मेंशन है, ये है स्टार्च। और जो दूसरे वाला पॉलीसेकेराइड है, नीचे वाला, ये वाला जो पॉलीसेकेराइड है, ये हमारे पास है सेलुलोज। ठीक है, ये सेलुलोज और ये हमारे पास स्टार्च। अब स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है और सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड, दोनों पॉलीसेकेराइड, और दोनों में ग्लूकोज आता है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो स्टार्च होता है इसके अंदर अल्फा ग्लूकोज होता है, और जो सेलुलोज है इसके अंदर बीटा ग्लूकोज होता है, इसके अंदर बीटा ग्लूकोज होता है। बाकी बॉन्ड सेम होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड स्टार्च में है, सेलुलोज में भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो इसके अंदर देखें जो ग्लूकोज है वो फर्क है। इसके अंदर देखें ग्लूकोज ऐसा नजर आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन आपको ऊपर नजर आएगा और ये इस तरह से बॉन्ड बना, लेकिन इधर देखें, इधर सिचुएशन ऐसे है, इसमें बॉन्ड ये है, इसके अंदर बॉन्ड है अल्फा 1,4 और स्टार्च के अंदर अल्फा 1,4, और जो सेलुलोज है उसके अंदर है बीटा 1,4। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये फर्क है। बाकी स्टार्च और सेलुलोज दोनों वैसे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो लो भी ये हमारे पास जो है पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि दे वुड बी द complicated biomolecules as they are joined some non-carbohydrate substances, like they can make bond with the proteins, lipids like glycoproteins, glycolipids, and the nucleic acids. There would be purines, pyrimidines. These are the nitrogenous bases, and these are bonded with the sugars. In a nucleotide, there are three components. One is phosphate group, second is the nitrogenous base, and third is ribose sugar. So there is sugar is bonded with the nitrogenous base, right? So these are the conjugated carbohydrates, and these are the examples of conjugated molecules. ये देखें, मोनोसेकेराइड्स अब्सॉर्ब्ड विद नो डाइजेशन, उनकी डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, वो फौरन से अब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। माल्टोस को डाइजेशन की जरूरत होती है क्योंकि वो डाइसेकेराइड है, वो ब्रेक होगा डाइजेस्टिव एंजाइम से, किस में, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में डाइसेकेराइड है, फिर वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। स्टार्च है, इसको भी डाइजेशन की जरूरत होगी। ग्लाइकोजन है, इसको भी डाइजेशन की जरूरत होगी। ठीक है, मोनोसेकेराइड में जाएंगे और फिर ये अब्सॉर्ब होंगे। लेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अप टू दिस यू कैन आस्क प्लीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिपीट कर दें। अच्छा,
ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर शुगर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, किसी प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बैक साइड पे प्रोटीन है, ये सारी प्रोटीन है, और ये उसका एक टर्मिनल अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का नाम है सीरीन। इस अमाइनो एसिड का देखें जो O है, OH का OH है, इसका हाइड्रोजन और इस शुगर का OH आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखें इस फर्स्ट कार्बन का ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, बॉन्ड डेवलप हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे ये देखें, अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन इस बॉन्डिंग के अंदर कौन इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन, OH का ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। अच्छा जी, ये हमारे पास CH2SH, फिर सीरीन का यहाँ पे CH2SH यहाँ पे मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन के जरिए बॉन्ड बन रहा है, तो इसके लिए हम इसको O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन इन्वॉल्व था, अमाइन ग्रुप इन्वॉल्व था, इसलिए हम इसको N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। हाँ जी सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। सर ये स्लाइड शेयर कर देंगे? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं शेयर करेंगे। और सर ये पूछना था, जो आपने असाइनमेंट्स दी है उसमें मोर देन 2 कलर्स यूज कर सकते हैं, मतलब प्रोमिनेंट करने के लिए, अगर हम उसमें जैसे जितनी मर्जी कलर यूज करें, आपकी मर्जी है। तो सर